नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं राज मंत्र। जय महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर शो यहां पर ये लोग कहते हैं। तो चलिए, आप अपने व्यूज, अपने रिमार्क्स और अपना अभिनंदन हमको हमेशा भेजते हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और राजमंत्र और जय महाराष्ट्र बुलंदियों को छूता रहे। हमारी कोशिश होती है कि हर चीज को अच्छी तरह से निचोड़कर उसका विश्लेषण करके आपके समक्ष रखा जाए, मगर आज का दिन ऐसा है, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह की खलबली मची हुई है, वो आप सबसे अछूती नहीं है। आज पूरे देश में तीन ही नाम गूंज रहे हैं। एक है सचिन वाजे, दूसरे हैं परमवीर सिंह, तीसरा नाम अनिल देशमुख, जो आज के दिन यहां पर होम मिनिस्टर है। तो हमारे सब्जेक्ट्स आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है कि सचिन वाजे, इंस्पेक्टर सचिन वाजे, जिनको इस वक्त निलंबित कर दिया गया है, और आईएएस परमवीर सिंह, इनकी कहां पर चूक हुई और क्या इस पूरी घटनाक्रम का महाविकास आघाड़ी के ऊपर कोई असर हो सकता है? अगर हो सकता है, वो नकारात्मक है कि सकारात्मक, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत गहन विश्लेषण के बाद मैं आपके पास यह विषय जो है इनके ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं। और यह कार्यक्रम राजमंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के ऊपर आधारित है, इसलिए सिर्फ ज्योतिष की बात करूंगा, उनकी कुंडलियों की, उनकी महादशाओं की, उनकी दशाओं की, प्लैनेटरी पोजीशन यानी कि उनकी ग्रह दशा, ग्रह कहां बैठे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। और दूसरा, ये सारे प्रकरण का अभी परमवीर सिंह जी जो है उनको तो ट्रांसफर कर दिया गया, और यहां पर हेमंत नागराले जी जो हैं वो इस वक्त मुंबई के नए कमिश्नर बन के आए हैं। इस सारे प्रकरण का क्या महाराष्ट्र आघाड़ी के ऊपर कोई असर हो सकता है? और दूसरा, क्या इसका असर अनिल देशमुख जो हैं उनकी कुर्सी के ऊपर हो सकता है? दूसरा सब्जेक्ट ये है। तीसरा सब्जेक्ट है कि कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना बुरी तरह से पैर पसार रहा है, ये और कितना बढ़ेगा और कब इसके ऊपर रोक होगी, कब इसके ऊपर रोकथाम होगी? और सबसे आखिर में जो आपका सबसे आवड़ता प्यारा सब्जेक्ट है वो है शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट। बाजार ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे अचानक पिछले एक हफ्ते में आ गया, और पिछले हफ्ते ही हम जो बोल कर गए थे ऑलमोस्ट अक्षरशः 99% सत्य होते हुए दिखा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सचिन हिंदूराव वाजे, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1972, मंगलवार का दिन, वृषभ राशि। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन में आदमी किसी भी तरह का बड़े से बड़ा रिस्क ले सकता है, और वो रिस्क लेने के टाइम सोचता नहीं है। आप उनके जीवन को 2002 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सचिन वाजे जो हैं वो किसी ना किसी तरह इतने बड़े बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क लेते रहे, जिसके कारण उनको आज ये खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के दिन उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र और सूर्य और शनि इकट्ठे उनकी एक ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहां पर उनको ये तकलीफ आती हुई दिखाई देती है। यानी 7वां घर यहां पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि देव की उपस्थिति है, जिसके कारण उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, आग में कूद गए। और जैसे ही ये आग में कूदते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक असर जो है आपके सामने नजर आते हैं। आज उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो शनि की महादशा उनके ऊपर 25/7/2015 को लगी, और उनकी कुंडली में शनि और चंद्र का विश्व योग का निर्माण, यानी उनके कर्म स्थान, उनके कैरियर के घर में बना हुआ है, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम जरूर मिला। वो कहां से मिला उसके ऊपर मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा,
उनको सपोर्ट सिस्टम जरूर मिला, क्योंकि शनि मकर राशि में चल रहे हैं। मकर राशि में शनि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और उनका शनि वृषभ राशि में है जो शुक्र की अपनी राशि है, यहां पर भी उनको सपोर्ट मिला है। इसलिए उनको अगर किसी राजनीतिज्ञ ने या किसी पुलिस ऑफिसर ने सपोर्ट किया है तो उनकी ग्रह दशा में वो सपोर्ट दिखती थी। मगर 12 मार्च 2021 के बाद उनकी कुंडली में एक ऐसा विष योग का निर्माण हुआ जिससे वो किसी न किसी गलती में और अपने ही किसी न किसी एक्टिविटी में फंसते गए। और आगे आने वाले दिनों में शनि में बुध 6/4/2021 तक उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। और पॉसिबल है कि अगले आने वाले दिनों में जब केतु की अंतर्दशा शनि में उनकी लगे 16/5/2022 तक उनकी मुसीबतें और बढ़े और उनको कहीं ना कहीं कारावास यानी जेल में काफी दिन तक रहना पड़े, और भी उनको मुकदमे उनके ऊपर हो सकते हैं। यहां तक कि एंटी नेशनल मुकदमा भी उनके ऊपर हो सकता है। कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी की पूरी कुंडली के हिसाब से आंच पर आई हुई है। उनको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम। कुशलता और पुरुषार्थ काम नहीं आते हैं। जब आदमी के ग्रह दशा खराब होते हैं, नियति अपना काम करती है, और नियति ने अपना काम किया, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में यह सब समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आगे समस्याएं और हैं। मैं तो यहां तक प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक उनकी कुंडली में देख रहा हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं कि 12/8/2021 तक उनको जेल में भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जेल में भी उनके ऊपर कोई प्रहार हो सकता है, किसी न किसी तरह की अनहोनी हो सकती है, जिसके लिए उनकी कुंडली साफ संकेत देती है। अब बात करते हैं परमवीर सिंह साहब की। आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत ही एक्टिवेटेड, बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही बहादुर ऑफिसर हैं। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 20/6/1962 मकर राशि। मित्रों, मकर राशि में इस वक्त शनि की साढ़े सती चल रही है, यानी धनु, मकर और कुंभ में शनि की साढ़े सती चल रही है। 15/11/2016 से उनकी कुंडली में शनिदेव पधारे, यानी उनकी कुंडली में शनि की महादशा लगी हुई है, उसमें बुध की अंतरदशा लगी हुई है, उसके बाद में उनकी बुध के बाद केतु की अंतरदशा। कहीं ना कहीं अगर हम परमवीर सिंह की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोई ना कोई और आरोप आ सकते हैं। डेफिनेटली एक बात पक्की है, आज वो 58 के हो गए हैं, थोड़े ही 1-1.5 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं या सवाल जवाब उनके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, जिससे उनको इमीडिएटली एक कष्ट निवारण और नवग्रह पूजा करवा लेनी चाहिए। हाँ, उनको कहीं बदल दिया गया, होमगार्ड के एडीजीपी बन के चले गए, मगर आज भी उनकी इंक्वायरी जो है 16/6/2021 तक ठुकराई नहीं जा सकती। कुंडली में साफ नजर आता है कि 16/6/2021 तक उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं, एक ईमानदार और अच्छे निडर ऑफिसर हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। अब उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सबसे बड़े दिग्गज नेता शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं। जब हम उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, गुरु की महादशा उनकी 2005 से शुरू हुई, जो कि 12/10/2021 तक चलेगी। और शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो शरद पवार साहब की कुंडली में 12/12/1940 बारामती में उनका जन्म हुआ, मेष राशि है। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बुध की महादशा चल रही है, बुध उनका बहुत ही मजबूत और वेरी वेल प्लेस्ड है, इसलिए बुध उनका अच्छा होने की वजह से उन्होंने आगाड़ी सरकार का निर्माण किया और उसको सफलतापूर्वक अब तक चलाते आ रहे हैं। चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी हुई हो, कितने भी प्रश्न चिन्ह आगाड़ी सरकार पर आए हो, मगर शरद पवार साहब जो हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति से वो सरकार को आज तक एक पुख्तगी प्रदान करते आए हैं। उद्धव साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 12/10/2005 से लेकर 12/10/2021 तक शनि की उनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, मगर यहां पर गुरु और शनि
समझने की बात यह है कि गुरु और शनि जो है वो इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। उनकी कुंडली में गुरु की महादशा है और गुरु शनि के साथ में, जिसमें गुरु नीच हो जाता है। सबसे पहले तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषतर अप्रैल में। और इस सरकार के ऊपर इसका असर क्या होगा, आपको मेरी एक वीडियो जो मैंने जुलाई में प्रेडिक्ट किया था कि अगर सितंबर निकल जाता है तो डेफिनेटली यह सरकार जो है वो अप्रैल तक आराम से चलेगी। यानी अप्रैल 2021, 4/4/2021 तक कहीं ना कहीं इस सरकार के ऊपर और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और 4/4/2021 से लेकर 4/4/2008 तक डेफिनेटली इस सरकार में अस्थिरता इतनी जोर से बन सकती है कि अब गई और कब गई। इसलिए अब सचिन वाजे, अनिल देशमुख और परमवीर सिंह, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्रकरण एंटीलिया कांड जो हुआ है और जिस तरह की फुटेज आज आप अलग अलग चैनलों के ऊपर देखते हैं, उसका डेफिनेटली असर देखिए। इन ये काम में किसने सपोर्ट की, आई डोंट थिंक किसी भी नेता का इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ है। ये कहीं ना कहीं एकमात्र आदमी सचिन वाजे जो हैं, जिनकी मूर्खता समझ लीजिए या जिनकी ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, उन्होंने अगर ये चाल चली है तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो पकड़े जा चुके हैं। मगर सरकार के ऊपर डेफिनेटली जो लोग, आप देखिए, पुत्र अगर कोई गलती करता है तो पिता के ऊपर उसकी उंगली उठती है। तो आज सरकार के ऊपर और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डेफिनेटली ये उंगली उठ रही है। इसलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने बहुत ही डावाडोल हो सकते हैं। उसी के आगे अगर हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली करें, का विश्लेषण करें, जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है वो 22/7/1970 कुंभ राशि केतु में इस वक्त उनके चंद्र चल रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 1.5 से 2 महीनों में प्रवीण दरेकर हो या देवेंद्र फडणवीस हो या आशीष शेलार हो, उनके आक्रामक तेवर जो हैं, उनके आक्रामक तेवरों की वजह से ही एनआईए की जांच शुरू हुई और कहीं ना कहीं वो लोग इस एनआईए की जांच होने में उनको सफलता मिली है। और आगे आने वाले दिनों में 4/4/2021 से देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में जो केतु की महादशा चल रही थी, जो विष योग का निर्माण हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण शुरू होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, अमित शाह साहब की कुंडली, माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग इस सरकार के ऊपर हावी हो सकते हैं और उसका खामियाजा जो है डेफिनेटली ये 3 महीने इनको बहुत ही संभाल कर, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ सकता है, जिसके कारण ये सरकार को समस्या जो है वो बहुत ज्यादा भी आ सकती है। यहां तक एक समय ऐसा आ सकता है कि 3 पार्टियों में से कोई एक पार्टी कहीं ना कहीं बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का सोच सकती है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। कहीं ना कहीं ये दुविधा और ये शंकाएं ये 3 महीने में अप्रैल 4 तारीख से लेकर अगस्त 4 तारीख तक साफ साफ बनती हुई दिखाई देती है। राजमंत्र शो जो है, इसकी विशेषता ये है कि हम बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के हिसाब से उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। डेफिनेटली भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषों न कौशलम, कहीं ना कहीं बहुत सी बार हमारी भविष्यवाणियां इसी मंच के माध्यम से सत्य हुई हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हर तरह से निचोड़कर विश्लेषण करके आपके समक्ष रखा जाए। इस वक्त टू एंड दिस प्रेडिक्शन कि भाई कहीं ना कहीं अप्रैल से लेकर अगस्त तक की सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, गिरने के योग भी बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए। अब इसी संदर्भ में हमारा दूसरा सवाल था कि क्या अनिल वसंतराव देशमुख जो हैं उनका भी तबादला हो सकता है? क्या उनको भी होम मिनिस्ट्री से हाथ धोने पड़ सकते हैं? जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं
तो 9/5/1950 अनिल वसंतराव देशमुख, मंगलवार। अनिल देशमुख साहब की कुंडली का मैं थोड़ी देर के आने के बाद में फिर विश्लेषण करता हूं। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अहम भविष्यवाणियां मैं आज यहां पर करने वाला हूं। आप लगे रहिए, जय महाराष्ट्र देखते रहिए। जब हम आदमी का चेहरा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उससे उसके हाव भाव, वो सुखी है, दुखी है, बीमार है, उससे आपको इमीडिएटली समझ जाता है। अब अनिल वसंतराव देशमुख साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं। आज हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, वो बड़े आदर के साथ उनकी कुंडली जब मैं देखता हूं, 9/5/1950, वृषभ राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, और कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में वृषभ और मकर, यानी मकर राशि उनकी कुंडली में है, और दूसरे घर में बुध बैठा हो, अपने 11वें घर में बुध बैठा हुआ है। शुक्र और राहु, इस वक्त उनकी बुध की महादशा चल रही है 11/10/2007 से लेकर, उसमें बुध में गुरु चल रहा है। बुध और गुरु मित्र नहीं है, यह बात समझ के ले लीजिए। बुध और गुरु मित्र नहीं है, इसलिए आज के दिन अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनका गुरु जो है इस वक्त शनि के साथ में नीच बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं मकर राशि के ऊपर साढ़ेसती भी चल रही है, और वृषभ राशि में बैठा हुआ बुध जो है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में नीच दिखाई देता है। मगर आज के दिन अगर हम अनिल देशमुख साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो 20 अप्रैल तक उनको भी कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उनको उनका पोर्टफोलियो बदला तक जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर 20 अप्रैल 2000 निकल जाता है, 20 अप्रैल 2021, मैं क्लियरली आपको डेट बोलता हूं, 20 अप्रैल 2021 तक यह पॉसिबल है कि उनका जो खाता है वो भी बदला जा सकता है। होम मिनिस्टर हैं वो, और बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व है, इसलिए अनिल देशमुख साहब को भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि उनको एक नवग्रह पूजा और कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस विषय की जिस विषय ने इस वक्त हमारे देश में बुरी तरह से पैर पसारे हुए हैं। वापिस भारत की जनता जो है उससे पीड़ित हो रही है, और वैक्सीन जरूर शुरू हो चुकी है, मगर आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि आप अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें। अगर आपको कोई काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। पिछले कार्यक्रम में, पिछले हफ्ते में मैंने बोला था कि ये 4/4/2021 तक कोरोना तेजी से फैल सकता है। आज के दिन ये आंकड़े वापस भारत में बुरी तरह से बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़ा वापस कहीं ना कहीं 50,000 से 60,000 का आप देखेंगे कि छू सकता है। ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में फैल रहा है। पंजाब जैसे क्षेत्र में यहां पर कोरोना बहुत कम था, आज के दिन वहां पे भी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन यानी रात का कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा में रात का कर्फ्यू लग गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। सो 4/4/2021 तक और 12/4/2021 तक कोरोना जो है वो इसी तरह ज्यादा फैल सकता है। मगर कहते हैं ना कि मी जवाबदार, अगर मी जवाबदार वाली बात आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी जवाबदारी से बहुत से लोग बच सकते हैं। वापिस यहां पर मैं एक बात बोलता हूं जो मैं हर शो में बोलता हूं कि शनि अभी भी मकर राशि में है। सावित्रीबाई फुले 1857 पैंडेमिक से उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1915-1960 वर्ल्ड वॉर हुआ। उन दिनों स्पेनिश फ्लू फैला, तभी भी मकर राशि में शनि था। 1942-1946 शनि मकर राशि में था, उन दिनों भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगस्त 2022 तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, गर्म पानी पीना पड़ेगा। आपकी सावधानी, जवाबदारी बहुत ही जरूरी है।
कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जनवरी फरवरी में हमने सोच लिया कि खत्म हो गया है, मगर वापस इसकी सेकंड जो लाट है वो आई हुई है, और थर्ड लाट भी वापस जो है वो अक्टूबर नवंबर में आ सकती है। मगर हमारे पास अभी साधन है, वैक्सीन है, हमारे पास अभी सावधानी के लिए अपना दिमाग है, वो इस्तेमाल जरूर करें। तो आइए आखिरी सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं जो बहुत ही जरूरी है। आपने देखा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक था वो 51,000 से सीधा 48,200 के ऊपर आकर गिरा, और उसी के साथ में निफ्टी जो है 15,100 से 14,350 के आंकड़े तक आके बैठा। उसके बाद में मार्केट में किस तरह की खलबली मची आपने देखा होगा। आज के दिन मैं यहां पर यह प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि मार्केट अगले हफ्ते वापिस 50,000 का आंकड़ा फिर छू सकती है। मगर एक सब्जेक्ट बहुत जरूरी है कि जो बाइडेन साहब जो हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कुछ ना कुछ पुतिन के अगेंस्ट में बोला है। उस खबर को ध्यान में रखकर बाजार में पैसा लगाएं। मगर 50,100 50,500 तक का आंकड़ा भी एक बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छू सकता है। नीचे का आंकड़ा 47,800 है। और निफ्टी की बात करें तो 14,350 निफ्टी एक बार देख चुका है। यह वापिस अगले हफ्ते बाउंस बैक कर सकता है, पर 14,250 का आंकड़ा जो है निफ्टी वापिस देख सकता है। आप वहां पर वापिस खरीदारी शुरू कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर अपना काम करें, ट्रेडिंग करें, क्योंकि अपना कैपिटल आपका ना जाए इस बात का पूरा ध्यान रखें। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगले 15 दिन में वापिस 46,000 हो सकता है, मगर स्टॉप लॉस रखिए 44,200 का। चांदी जो है वो वापिस 69,000 हो सकती है, मगर हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखें। जय महाराष्ट्र और राज मंत्र ना तो आपके फायदे का भागीदार है, ना आपके नुकसान का भागीदार है। मैं अगले हफ्ते आपको फिर मिलूंगा, तब तक आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र। नमस्कार।